Hello student, today we are going to start our second chapter, Introduction to MS Access 2010. Okay, in this chapter we will know how to create a database, how to manage a database and how to edit a database. Okay, so first of all we should know that what is the database. So let's start. First of all we should go for all program and click on माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बेटा इट इज़ अ पैकेज सॉफ्टवेयर। जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बता रखा है कि पैकेज सॉफ्टवेयर होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, है ना। इसके अंदर कई सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें से कि आपने पहले कुछ लास्ट क्लास में अपने देखे भी हैं। फॉर एग्जांपल MS वर्ड आपने लास्ट क्लास में अपना वर्क किया है, इस पर पावर पॉइंट में वर्क किया है, आपने एक्सेल में वर्क किया है। अब जो हमारा सॉफ्टवेयर स्टार्ट होगा वो होगा MS ऑफिस एक्सेस 2007 या 10, कुछ भी ले लीजिए, सेम है दोनों, ठीक है। एक्सेस 2007 है अगर आपके कंप्यूटर में तो भी वैसे ही वर्क करेगा, 10 है तो भी, ठीक है। हमारे बुक में 7 है लेकिन यहाँ हम 7 पर देखते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, हम इसे ओपन कर लेते हैं। इसमें होता क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर MS वर्ड का क्या काम है, एक्सेल, पावर पॉइंट, इतने सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं तो सबका अलग अलग काम भी होगा, है ना। तो पर्पज़ के अकॉर्डिंग हम सॉफ्टवेयर ओपन करके अपना वर्क स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो MS वर्ड का क्या काम है कि जब मुझे कोई लेटर, रिज्यूम या कोई भी नोटिस टाइप करना होता है तो मैं MS वर्ड ओपन करता हूँ। एक्सेल के ओपन करते हैं जब मुझे कोई कैलकुलेशन करनी होती है ना, रिज़ल्ट बनाना है, पे स्लिप बनानी है, कोई भी जिसमें कैलकुलेशन वाला काम है उसके लिए मैं एक्सेल ओपन करता हूँ। पावर पॉइंट के ओपन करते हैं अगर कोई वर्क है जिसके जहाँ पे मुझे प्रेजेंटेशन क्रिएट करना है तो मैं पावर पॉइंट ओपन करता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है पावर पॉइंट अगर मुझे प्रेजेंटेशन बनाना है तो मैं MS वर्ड में नहीं बना सकता, एक्सेल में नहीं बना सकता, उसके लिए मुझे पावर पॉइंट ही यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि उस पावर पॉइंट के अंदर जो ऑप्शंस हैं वो सारे उन्हीं ऑप्शन के थ्रू हम एक प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं। सेम एज इट इज ऐसे ही जो MS एक्सेस है इसमें हम डेटाबेस मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अब डेटाबेस क्या होता है, देखिए हम डेटाबेस को समझते हैं कि व्हाट इज़ डेटाबेस। एक्चुअली डेटाबेस ना डेटाबेस को समझने से पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ डेटा, ठीक है। पहले था हमारा टॉपिक डेटाबेस, फिर हम इसके बाद देखते हैं व्हाट इज डेटा। ओके, डेटाबेस, डेटा एक्चुअली डेटा कोई भी एंट्री जो हमने कंप्यूटर में की है, कोई भी जिसका एक मीनिंग है। फॉर एग्जांपल आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका नेम, आपका मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी, आपकी बुक का नेम, कोई भी वर्ड जिसकी कुछ वैल्यू है, मतलब जिसका कोई मीनिंग निकल कर आता है वो होता है डेटा। फॉर एग्जांपल मेरा नेम, मेरी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, मेरी बुक का नेम, कंप्यूटर, ये सब क्या है, ये है डेटा। जो भी हम कंप्यूटर में टाइप करते हैं कोई भी वर्ड वो होता है डेटा, ठीक है। अब डेटाबेस क्या है, जब कई सारा डेटा एक दूसरे जो एक दूसरे से रिलेटेड है उन डेटा को एक ही फाइल में हम एक्सेस कर लेते हैं, एक ही फाइल में स्टोर कर देते हैं उस डेटा को, तो वो फाइल जो कहलाती है वो कहलाती है हमारी डेटाबेस। फॉर एग्जांपल आपका नेम, आपका मोबाइल नंबर, ठीक है। अगर इन सबको आपका मोबाइल नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका एडमिशन नंबर, आपका मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी, ये हो गया हमारा एक डेटा। अब आपके साथ एक और फ्रेंड है, क्लासमेट है आपका, उसकी भी यही मैंने डिटेल ली, आपका और कोई क्लासमेट है उसकी भी डिटेल ली, मतलब क्लास के स्टूडेंट जितने भी हैं हमारे उन सबको मैंने ये डिटेल लेकर एक ही फाइल में स्टोर कर दिया। तो वो सिंगल यूनिट जो है वो डेटा है, और जो फाइल क्रिएट होगी वो होगी हमारी डेटा बेस, ठीक है। थर्ड टर्म आता है DBMS। व्हाट इज DBMS? इट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या फिर सॉफ्टवेयर, SCM सिस्टम या सॉफ्टवेयर कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। वो सॉफ्टवेयर जिसमें हम डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। वो सॉफ्टवेयर जिसमें हम डेटाबेस मैनेज कर सकते हैं वो होते हैं DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, सिंपल है, ठीक है। अ सॉफ्टवेयर इन विच वी कैन मैनेज आवर डेटाबेस इज नोन एज DBMS। फॉर एग्जाम्पल MS एक्सेस का ही काम है डेटाबेस को मैनेज करना। तो DBMS वो कौन से सॉफ्टवेयर हैं जो डेटाबेस को मैनेज कर रहे हैं? MS एक्सेस है, कई सारे होते हैं, ओरेकल होता है, ठीक है, ODBC होता है, आपका SQL सर्वर होता है, ये सारे सॉफ्टवेयर हैं जिससे हम डेटाबेस मैनेज करते हैं। इनका और कुछ काम नहीं है, इसमें प्रेजेंटेशन नहीं बना सकते, इसमें कैलकुलेशन नहीं हो सकती, ठीक है। इसमें बस यही होगा, डेटाबेस मैनेज होगा। अब डेटाबेस को मैनेज करने का क्या प्रॉफिट है, इसे हम क्यों ओपन करते हैं ना। अब ये देखिए, फॉर एग्जाम्पल कि अगर स्कूल में जैसे कि आप जाते हैं जतिन सर के पास, ठीक है,
फ़ी काउंटर रहते हैं, सर के पास गए, आपने बोला कि सर मेरी फ़ी बता दीजिए, तो क्या करते हैं आप एक एक स्टूडेंट का सर्च नहीं करते कि हाँ भाई इस स्टूडेंट की फ़ीस कितनी है, इसकी कितनी, आप उस सिर्फ नाम डालते हैं, आपका नेम एंटर करते हैं कंप्यूटर में और आपकी जितनी इन्फॉर्मेशन है सारी सामने डिस्प्ले हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि पहले से आपका डेटा पूरा टाइप है कंप्यूटर में। अब एक कोई ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जिसकी हेल्प से मैं आपका नेम एंटर करूँ, आपकी डिटेल आ जाए। वो जो सॉफ्टवेयर होता है वो कहलाता है हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो वो अगर उनके पास नहीं हुआ तो उन्हें एक एक करके सारी एंट्री ढूंढनी पड़ेंगी कि इस बच्चे का नेम कहाँ है ना, फिर उसकी फ़ीस में जाना पड़ेगा, फ़ीस कितनी है, तो टाइम जाएगा, काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। इसलिए हम यूज़ करते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जांपल अगर स्कूल के सारे बच्चों का डेटा एक ही जगह है, स्कूल का नेम है, उन बच्चों का नेम है, उसके बाद फादर नेम है, फिर एड्रेस है, फिर मोबाइल नंबर है, फिर उनकी क्लास है, फिर सेक्शन है, एक ही फाइल में कंटिन्यू, एक ही फाइल में सबका डेटाबेस पूरा बना हुआ सबका डेटा। अब मुझे निकालना है क्लास 7 के स्टूडेंट की लिस्ट अलग से आ जाए, उनमें से सिर्फ क्लास 7 का लगा जाए। तो इस डेटाबेस सॉफ्टवेयर में ऐसे कुछ ऑप्शंस होंगे, उन ऑप्शंस को बस 2 और 3 टाइम हमें क्लिक करना होगा, वो डेटा जो हम चाहते हैं वो हमारे सामने डिस्प्ले होगा हमारी नीड के अकॉर्डिंग, क्लास सेक्शन बी जो भी हम चाहें, जो हमारी नीड है जैसी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पर्टिकुलर एरिया के चाहिए कि मैं इस पर्टिकुलर एरिया के जितने बच्चे हैं वो दे दूँ, तो वो डिस्प्ले कर देगा। लेकिन उसके लिए जो ऑप्शन होंगे कहाँ आएंगे? MS वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट में नहीं, वो आएंगे हम MS एक्सेस में। क्यों? क्योंकि यही वो सॉफ्टवेयर जिसमें हम डेटाबेस मैनेज करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसे यूज़ कैसे करते हैं देखिए। सबसे पहले आप अपनी बुक ओपन कर लीजिएगा बेटा। बुक में सेकंड नंबर चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन टू MS एक्सेस 2010 जिसे हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले डेटाबेस की कुछ डेफिनेशन है सिंपल, उससे देखिएगा। जो मैंने बता दिया, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम रिक्वायर्ड टू स्टोर एंड रिट्राइव डेटा। रिट्राइव मीन्स होता है टू गेट, टू फाइंड, टू सर्च, ढूंढना, निकालना किसी चीज़ से। तो एक कलेक्शन, प्रोग्राम का कलेक्शन रिक्वायर जो जिसकी ज़रूरत होती है रिट्राइव और स्टोर, डेटा से डेटा को स्टोर और डेटा को निकालने के लिए फ्रॉम अ डेटाबेस। एक डेटाबेस से हमें कुछ डेटा निकालना है अपनी नीड के अकॉर्डिंग। तो डेटाबेस क्या है? पूरे स्कूल के जितने स्टूडेंट हैं सबकी इन्फॉर्मेशन। और उसमें से डेटा क्या है कि भाई क्लास 7th वी का सिर्फ मुझे बच्चे के नेम चाहिए, क्लास 7 में जितने स्टूडेंट हैं उनके नेम चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा? पर्टिकुलर डेटा। तो वो निकालने के लिए जो सॉफ्टवेयर चाहिए होगा वो होगा DBMS। ठीक है, तो बुक में देखिएगा डेफिनेशन लिखिए, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम रिक्वायर्ड टू स्टोर एंड रिट्राइव डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस। डेटाबेस से इंफॉर्मेशन या हमारे डेटा को रिट्राइव करने के लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए जिन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, इट्स कॉल्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या फिर सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो आपको ये DBMS समझ आ गया होगा, ये है ना। DBMS डेटा एंड डेटाबेस, ये 3 टर्म आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम सॉफ्टवेयर को देखते हैं कैसे यूज होता है। अच्छा, इसमें नेक्स्ट है आपका कि टाइप ऑफ डेटाबेस। कितने टाइप के डेटाबेस होते हैं? इसमें 2 टाइप के डेटाबेस होते हैं, फ्लैट फाइल एंड सेकेंड वन इज रिलेशनल। ठीक है, फर्स्ट वन इज फ्लैट फाइल एंड सेकेंड वन इज रिलेशनल। तो हम रिलेशनल पहले देखते हैं फ्लैट फाइल क्या होता है। ओके, फ्लैट फाइल के अंदर फ्लैट फाइल डेटाबेस, बेटा फ्लैट फाइल डेटाबेस वो डेटाबेस होते हैं जिसमें हम रिलेशन क्रिएट नहीं कर सकते। अब होता क्या है कि हम जब डेटाबेस बनाते हैं तो उसमें टेबल्स होती है। अगर वो सेम टेबल अगर 2 या 3 टेबल या 4 टेबल है, उन सब में डेटा सेम है, तो अगर मैं एक टेबल में कहीं चेंज करता हूँ तो ऑटोमेटिकली सेकंड में भी वहीं उसी जगह वही चेंज हो जाता है जो मैंने फर्स्ट में किया है। ये ऑटोमेटिकली होता है, ये सॉफ्टवेयर का फीचर है। एक जगह चेंज करेंगे तो सेकंड जगह अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है? जो RDBMS सॉफ्टवेयर, एक तो DBMS सॉफ्टवेयर होते हैं, एक होते हैं RDBMS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ये उनमें होता है। तो रिलेशनल वो डेटाबेस सॉफ्टवेयर होते हैं, रिलेशनल डेटाबेस वो होते हैं जहां हम रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं। रिलेशन क्रिएट हो गया तो ये हम क्या टेबल के बीच रिलेशन क्रिएट कर देते हैं कि अगर यहाँ चेंज हो तो वहाँ भी चेंज हो जाए अपने आप ही। ठीक है, तो वो जो होते हैं रिलेशनल डेटाबेस होते हैं। फ्लैट फाइल, इनमें हम रिलेशन क्रिएट नहीं कर सकते। अगर सेम डेटा 2 फाइल में है और एक जगह में चेंज किया था दूसरी जगह वो चेंज नहीं होगा, इनमें ऐसा ऑप्शन नहीं होता। ऐसे होते हैं फ्लैट फाइल जिसमें हम रिलेशन क्रिएट नहीं कर सकते 2 और 3 डिफरेंट टेबल के बीच। ठीक है, इनके एग्जांपल होते हैं फ्लैट फाइल जो है, फ्लैट फाइल का एग्जांपल है आपका एक्सेल। ठीक है, एक्सेल किसका एग्जांपल है? फ्लैट फाइल डेटाबेस का। और रिलेशनल का एग्जांपल है आपका एक्सेस जो हम यूज़ कर रहे हैं। एक्सेस है,
SQL है ना, ODBC है, ओरेकल है, ये सॉफ्टवेयर है। अगर हमने यूज़ करते हैं तो डेटाबेस में हम अपना रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। चलिए अब सॉफ्टवेयर को देखते हैं, सॉफ्टवेयर कैसे यूज़ करना है। ओके, चलिए देखिए, जैसे ही हम एक्सेस को यहाँ तक तो आप आ सकते हैं ना, आपको एक्सेस ओपन करना है। मैं दोबारा कर देता हूँ, चलिए एक बार। एक्सेस मैंने ओपन किया, MS एक्सेस, MS एक्सेस देखिए, या तो बाहर है, अगर नहीं है ये तो ना, यहाँ नहीं मिलता है आपको तो आप ऑल प्रोग्राम में जाकर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाकर यहाँ से एक्सेस को एक्सेस कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे इसे आप ओपन करेंगे इस टाइप की विंडो एक आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, ये जो विंडो आपके सामने होगी तो यहाँ नहीं है, आपको कहाँ करना है सबसे पहले क्लिक, हमें करना है पहले ब्लैंक डेटाबेस में। फॉर एग्जांपल मैं डेटाबेस बना रहा हूँ स्कूल के लिए, पहले मुझे वो सारे रिकॉर्ड एंटर करने होंगे, तभी मैं उससे अपना नीड के अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डेटा निकाल पाऊंगा। पहले मुझे कंप्यूटर में तो फीड करना होगा ना स्टूडेंट का डेटा, तभी तो मैं स्टूडेंट का डेटा ले पाऊंगा उसमें से अपनी नीड के अकॉर्डिंग फिल्टर करके, है ना। तो देखो, अब मुझे नहीं पता कि कौन कौन से इसमें कॉलम होते हैं, कौन कौन सी डिटेल होती है किसी की, तो हम क्या होता है यहाँ पर कुछ सैम्पल दिए होते हैं, ये रहा, जिन्हें हम बोलते हैं टेम्पलेट। यहाँ अगर हम क्लिक करते हैं, फॉर एग्जांपल फैकल्टी, स्टूडेंट, कई सारे एग्जांपल है। अगर फैकल्टी में क्लिक किया, कंपनी है डेटाबेस बना रही है अपनी फैकल्टी का, तो क्या क्या ऑप्शन होने चाहिए कि वहाँ पर क्या क्या फील्ड होनी चाहिए, क्या क्या डिटेल चाहिए उन सब की, मुझे वो यहाँ पर होगा। करके देखते हैं, फैकल्टी मैंने क्लिक किया और यहाँ कुछ भी नेम एंटर करना है, नेम एंटर कर सकते हैं डेटाबेस का, और रिकॉर्ड। सो डाउनलोड करते हैं, कैन नॉट बी डाउनलोडेड, ओके ये इंटरनेट से डाउनलोड होगा, तो हम इसको करके देखते हैं। स्टूडेंट को कर लेते हैं, ये भी आई थिंक बेटा हमें नेट से डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं बेटा, आई थिंक हमें ये डाउनलोड करने होंगे, तो इसके लिए हम इसे छोड़ देते हैं। हम स्टार्ट करते हैं ब्लैंक डेटाबेस। अच्छा, हम लोकल टेम्पलेट पर क्लिक करके देखते हैं, लोकल टेम्पलेट स्टूडेंट, हाँ ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, यहाँ यूज़ कर सकते हैं, है ना। ये बताया मैंने, कॉन्टेक्ट, इवेंट, टास्क, पाइपलाइन वगैरह। इसको देखते हैं, फैकल्टी देख लेते हैं। फैकल्टी मैंने क्लिक किया और यहाँ कर दिया क्रिएट, तो इसमें जो ऑटोमेटिकली देखिए रो कॉलम्स में हमारा डेटा रेडी होकर आ, डेटा की जो फील्ड होंगी ना वो रेडी होकर आ जाएगी। ये देखिए ऊपर अपने आप कॉलम वाले आ गए। आईडी, फैकल्टी आईडी क्या है, फर्स्ट नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, ईमेल आईडी क्या है, इसका फ़ोन नंबर क्या है, डिपार्टमेंट कौन सा है, और फैकल्टी किस टाइप की है वो। ठीक है, ये ऑलरेडी क्रिएटेड आ गए हमारे। अगर हम बनाना ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ और ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है इसका मेथड। अच्छा ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं दोबारा से। MS एक्सेस, अगर हम खुद अपना बनाना चाहते हैं, नहीं हमें अपना ही फील्ड क्रिएट करनी है, तो हम ब्लैंक डेटाबेस पर क्लिक करते हैं। यहाँ से क्लिक करते हैं, डेटाबेस के नेम डाल सकते हैं, फॉर्मेट डाल दिया स्टीफन। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं क्रिएट। यस, देखिए जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया, एक हमारी विंडो इस टाइप की ओपन हो गई। ठीक है, देखिए यहाँ ना हम हमें 2 टाइप के व्यू हैं जिन पे हमें वर्क करना है, डेट शीट व्यू एंड डिज़ाइन व्यू। ठीक है, इन दोनों व्यू को आप ठीक से लर्न कीजिएगा, डेट शीट एंड डिज़ाइन व्यू। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ना एक आपको कुछ ऑप्शन मिलेंगे, फॉर एग्जांपल फॉर्म, रिपोर्ट, क्वेरी एंड टेबल। ये ऑब्जेक्ट हैं, ये ऑब्जेक्ट कहलाते हैं MS एक्सेस के। अगर क्वेश्चन आता है व्हाट आर द ऑब्जेक्ट ऑफ MS एक्सेस, तो आपको लिखना होगा टेबल, फॉर्म, रिपोर्ट एंड क्वेरी, ओनली क्वेरी। ठीक है, टेबल, फॉर्म, रिपोर्ट एंड क्वेरी, दीज आर द 4 ऑब्जेक्ट ऑफ अ MS एक्सेस सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये टेबल क्या है, टेबल इज़ अ कलेक्शन ऑफ रो कॉलम। आपको पता है टेबल क्या होती है, रो एंड कलेक्शन, रो एंड कॉलम, क्या आपको दिख रही है, रो एंड कॉलम है, इनका कलेक्शन को टेबल, हम जो डेटा एंटर करेंगे वो यहीं करेंगे। ठीक है, तो टेबल इज़ अ कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम वेयर वी कैन एंटर आवर डेटा। ओके, ठीक है, अब वो सेकंड चीज़ आती है। अच्छा, हम कुछ डेटा टाइप कर लेते हैं पहले। ठीक है, अच्छा डेटा टाइप करने से पहले हमें डेटा क्या टाइप करना है वो पता करना होगा ना। तो पहले डेटाबेस का स्ट्रक्चर बनाते हैं हम कि हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा, क्या क्या एंट्री होंगी। उसके लिए हम जाते हैं यहाँ व्यू को चेंज करके डिज़ाइन व्यू।
टेबल लिख लेते हैं, टेबल 2, नेम डालना चाहे आप नाम यहाँ पे लिख लेता हूँ, चलिए मैं क्लास 6, ओके। अब यहाँ देखिए, अब हमें यहाँ क्या चेंज हो गया, अगर मैं व्यू पे क्लिक करता हूँ देखिए, अब थोड़ा सा डेट शीट व्यू या डिज़ाइन व्यू, हमें 2 व्यू पर वर्क करना है, ठीक है। प्राइवेट टेबल वगैरह का ये व्यू हमें नहीं काम करना, प्राइवेट चार्ट, प्राइवेट टेबल इस पर वर्क नहीं करना है, हमें डेटा शीट और डिज़ाइन पे वर्क करना है, ठीक है। तो हम डिज़ाइन व्यू में आते हैं और यहाँ मैं अपना लिख देता हूँ आईडी एक, ठीक है, आईडी रहने दीजिए, यहाँ लिख देता हूँ नेम, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं मोबाइल नंबर। आपको बेटा ध्यान रखना, जब भी आप फील्ड का नेम क्रिएट करते हैं तो आपको फुल स्टॉप एंटर नहीं कर सकते, फुल स्टॉप कॉमा कुछ नहीं, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, देखिए एरर आएगी, मना कर रहा है, ठीक है। नेम डज नॉट कंटेन अ पीरियड, तो इसको आप फुल स्टॉप नहीं ले सकते, फुल स्टॉप को रिमूव कीजिए, दब एंटर कीजिए, ठीक है। अब देखिए हर फील्ड के आगे कॉलम है डेटा टाइप, जब ये जो फील्ड बनकर आएगी तो इसमें किस टाइप का डेटा टाइप हो हम वहाँ टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमने 2 टेबल क्रिएट किए हैं, नेम एंड मोबाइल नंबर, ठीक है। और यहाँ देखिए कई सारे डेटा टाइप है, इनको एक एक करके सभी डेटा टाइप को हमें देखना है कि किससे क्या फ़ायदा है ना, कि हम ये वाला यूज़ क्यों करेंगे, ये क्यों यूज़ करेंगे, क्या यूज़ है इसका, सारी चीज़ देखेंगे एक एक करके, है ना। तो देखिए अब मैंने तो यहाँ पे 3 फील्ड क्रिएट किए हैं, आईडी, नेम एंड मोबाइल नंबर, ठीक है। अब हम व्यू चेंज करते हैं, सेव करते हैं, ये देखिए आईडी, नेम, मोबाइल नंबर, ठीक है। इन्हें हम बोलते हैं फील्ड नेम, ये जो कॉलम है ना ये कहलाते हैं हमारे फील्ड, और जो डेटा आएगा वो यहाँ पर होता है डेटा। फॉर एग्जांपल मैंने नेम लिख दिया अमित, मोबाइल नंबर लिख दिया उसका 9897665554, ठीक है। ये हो गया हमारा 1 रिकॉर्ड, ये हो गया, इसे बोलते हैं बेटा रिकॉर्ड और इसे बोलते हैं हम फील्ड, ये हो गई हमारी फील्ड और ये है रिकॉर्ड, ठीक है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा बेटा आपको फील्ड और रिकॉर्ड में डिफरेंस। फील्ड क्या है हमारी, फील्ड होती है ये फील्ड है, ठीक है, ये फील्ड है, और इस वक्त हमने कितनी फील्ड क्रिएट की 3, और रिकॉर्ड कितने हैं, सिर्फ अभी हमारे पास 1 रिकॉर्ड है, ठीक है। अगर मैं सेकेंड रिकॉर्ड एंटर करता हूँ तो यहाँ पर है नाम, यहाँ पर मुझे नेम एंटर करना होगा, ये देखिए मैं यहाँ पर नेम एंटर करता हूँ अंकित, यहाँ पर कुछ मैं मोबाइल नंबर एंटर कर लेता हूँ उसका मैं, ये हो गया हमारा सेकंड रिकॉर्ड, ठीक। इस तरह से हम रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल फॉर्म जब एडमिशन होता है, फॉर्म फिल करवाते हैं ना आपसे, तो फॉर्म की जो डिटेल है वो इस तरह से आपकी फीड की जाती है। पहले यहाँ कॉलम हेड किए जाते हैं, जो फॉर्म में जो ऑप्शन होते हैं उनकी एक एक फील्ड क्रिएट की जाती है। अब देखिए मोबाइल नंबर में हो सकता है बाई मिस्टेक मुझसे ये भी एंटर हो जाए ER, है ना, मोबाइल नंबर में लेकिन ER होते नहीं है तो मिस्टेक हो जाएगी, जब मैं एक्सेस करूँगा तो ये आएगा, तो काम का होगा नहीं डेटा, है ना। फॉर एग्जांपल मैं 5 प्रेस कर रहा हूँ, 5 की जगह मुझसे R प्रेस हो गया, ठीक है। अब मोबाइल नंबर तो लगेगा नहीं है ना, तो ऐसी दिक्कत ही ना हो उसके भी ऑप्शन यहाँ MS एक्सेस में है, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ जाते हैं व्यू पर और यहाँ नेम पे मोबाइल नंबर पर क्लिक करके ना उसका डेटा टाइप जो है हम इसे चेंज कर देते हैं, इसमें हम कर देते हैं नंबर। तो अब क्या होगा, इस फील्ड के लिए डेटा टाइप क्या हो गया, नंबर। मतलब इस फील्ड में मोबाइल नंबर फील्ड में, मोबाइल नंबर फील्ड कहाँ है देखते हैं, मोबाइल नंबर फील्ड है, इसमें जब भी हम डेटा एंटर करेंगे तो क्या एंटर होगा, हमेशा एक नंबर। अब तक देखिए करेक्टर एंटर हो गया था, लेकिन अब मैं करेक्टर एंटर करके देखता हूँ। मैंने टाइप किया 3453344E और 5 एंटर करते हैं, एरर, पहले एरर नहीं आ रही थी, अब एरर आ रही है, क्यों, क्योंकि मैंने फिक्स कर दिया है इसका डेटा टाइप, तो अब एरर होगी नहीं, है ना, अब होगी नहीं, वो बता देगा एरर, तो मैं क्या करूँगा, इसे चेंज कर दूँगा, मुझे लगेगा हाँ वो बता देगा एरर, मुझे लगेगा हाँ ये करेक्टर टाइप कर दिया था जो कि गलत है, और उसका डेट टाइप कर दूँगा, हो गया करेक्शन, ठीक है ना, गलती होगी नहीं। तो इसमें काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स हैं जिन्हें हम ऐसे एक एक करके भी देखेंगे, ठीक है। तो बुक के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं बेटा हम। एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस, ये हम अभी ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे क्योंकि थ्योरेटिकल है, तो जो प्रैक्टिकल चीज़ है वो मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ, ग्रुप में आकर हम अभी ये जो भी थ्योरी वाली चीज़ होंगी उन्हें डिस्कस कर लेंगे, ओके।
टेबल क्या है, प्राइमरी की क्या है, प्राइमरी की देख लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे देखिए आईडी नाम का एक ऑटोमेटिकली पहले से बना हुआ था, और देखिए 1 2 मैंने एंटर नहीं किया, मैंने 3 भी एंटर नहीं किया। मैं क्या करता हूँ, सिर्फ नेम एंटर करता हूँ, 3 ऑटोमेटिकली आएगा। देखिए मैं करता हूँ रिंकी, यहाँ नंबर मैंने एंटर किया, बात खत्म, ऑटोमेटिकली 3 आ गया। ये कैसे आया, ये देखिए यहाँ पर एक डेटा टाइप होता है, इसको क्लियर कर देते हैं पहले, ठीक है। यहाँ पे एक डेटा टाइप होता है बेटा ऑटो नंबर। ऑटो नंबर अगर मैंने यहाँ प्लेस कर दिया तो ऑटोमेटिकली 1 2 3 4 उस फील्ड के लिए ऑटोमेटिकली जनरेट होते रहेंगे, है ना। देखिए आईडी है तो ऑटोमेटिकली इस पर नंबर 1 1 करके वो जनरेट होते रहते हैं, ऑटोमेटिकली नंबर पकड़ते रहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक की का साइन है, ये रहा की का साइन है ना, लेकिन नेम पर तो नहीं है, मोबाइल नंबर पे तो नहीं है। इस की का क्या मतलब है, यही होती है हमारी प्राइमरी की। काम क्या है इस की का, अगर हम किसी भी फील्ड को प्राइमरी की बना सकते हैं, मैं नेम को भी बना सकता हूँ, मोबाइल नंबर को भी बना सकता हूँ। फिर इसको ही क्यों बनाया, आईडी को क्यों बनाया, एक्चुअली हम जब चाहते हैं कि ये फील्ड हर रिकॉर्ड के लिए यूनिक हो, मतलब कोई भी हर बच्चे की कुछ ना कुछ कॉमन हो जाता है ना, नेम कॉमन हो सकता है, फादर नेम हो सकता है, अगर मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर भी कॉमन हो सकता है ना। एक ही स्कूल में 2 ब्रदर एंड सिस्टर पढ़ते हैं तो मोबाइल नंबर सेम होगा, पॉसिबिलिटी है। तो क्या करना है, तो हमें हर किसी को एक ऐसा नंबर देना होता है जो हर किसी के लिए यूनिक हो, अलग हो, हर किसी के लिए। अब फॉर एग्जांपल अगर मैंने इस पर प्राइमरी की हटा दी, ठीक, मैंने क्या करते हैं राइट क्लिक करके हम प्राइमरी की रिमूव कर देते हैं, ठीक है। लगाना हो तो वहीं से लगा देते हैं। अब मैं अगर देखिए यहाँ 1 2 3 हमें हर किसी को एक अलग नंबर देना होता है डेटाबेस में। अब अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ मैं 3 की जगह 1 एंटर कर देता हूँ, ठीक है। एक नया डेटा फील्ड क्रिएट हो चुकी है, इसे मॉडिफाई नहीं कर सकते। हम क्या करते हैं, एक मोबाइल नंबर अच्छा कॉमन कर लेते हैं, जो मोबाइल नंबर पहले से किसी का है, ये देखिए है ना, तो इसको भी वही मोबाइल नंबर हम प्लेस कर देते हैं 4 5 6 6, ठीक है। दोनों के सेम हो गए, कंप्यूटर ने एक्सेप्ट कर लिया, नेक्स्ट डेटा आगे जा रहा है। गलत हो गया, लेकिन हो सकता है कि मोबाइल नंबर सेम ही ना हो, है ना। तो अब हम क्या करते हैं, अगर इस मोबाइल नंबर फील्ड पर हमने प्राइमरी की सेट की होती, अगर मोबाइल नंबर फील्ड पर हम यहाँ प्राइमरी की सेट कर देते तो इस फील्ड में कभी भी एक डेटा जो टाइप हो चुका है वो दोबारा टाइप नहीं होता। फॉर एग्जांपल रोल नंबर 2 बच्चों के देखिए कभी भी सेम नहीं होते, यही कह रहा है, एरर आ रही है उसी वजह से आ रही है क्योंकि वहाँ पर डुप्लीकेट डेटा टाइप हो चुका है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर हम बना लेते हैं एक रोल नंबर नाम का कॉलम, है ना, जो देखिए और अच्छी से समझ में आएगा, वो रोल नंबर, है ना। रोल नंबर मुझे सबको देने होंगे कि मैं रोल नंबर टाइप कर देता हूँ सबके लिए 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब देखिए मैं क्या करता हूँ रोल नंबर को, अच्छा अब तक देखिए अगर मैं रोल नंबर को इसको 2 एंटर करता तो एक्सेप्ट कर लेता, है ना। अब 2 बच्चों के रोल नंबर अंकित और रिंकी के सेम हो गए 2 और 2, लेकिन वो बाय मिस्टेक हो गए मुझसे, है ना, पर बड़ा नंबर है सेम हो सकता है। तो अब सेम ही ना हो, रोल नंबर सबके अलग होने चाहिए, तो गलती से ही मुझसे सेम रोल नंबर टाइप ना हो जाए, उसके लिए क्या करते हैं, हम यहाँ एंटर कर देंगे प्राइमरी की, रोल नंबर को सिलेक्ट करके प्राइमरी की क्लिक कर दिया। अब क्या होगा देखिए, अब जब मैं कोई भी मोबाइल नंबर कोई भी रोल नंबर जो पहले से एंटर है वो एंटर करता हूँ, मैं करता हूँ 1, एक्सेप्ट नहीं करेगा वो, देखिए एरर आ गई। क्या कह रहा है देखिए, क्रिएट डुप्लीकेट वैल्यू, हमने क्या किया डुप्लीकेट वैल्यू। तो अब ये गलती होगी ही नहीं, और सोचिए मोबाइल नंबर 2 बच्चों के सेम हो जाए तो दिक्कत होगी ना, एक के लिए अटेंडेंस बोली जाएगी और 2 बच्चे अटेंडेंस बोलेंगे, है ना। तो ऐसी प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए हर स्कूल में आपको एक नंबर दिया जाता है जिसे एसआर नंबर बोलते हैं, है ना, वो हर बच्चे का अलग होता है। वो सोचो सेम हो गए तो दिक्कत होगी, एक की फीस सबमिट होगी, दोनों की हो जाएगी। लेकिन अगर एसआर नंबर पे मैंने लगाई हुई है, प्राइमरी की सेट की हुई है, तो मिस्टेक होगी ही नहीं, कभी सेम नंबर हो ही नहीं पाएंगे, है ना, क्योंकि प्राइमरी की सेट है तो पता है कि ये हर रिकॉर्ड के लिए यूनिक, हर रिकॉर्ड जितने भी ये रिकॉर्ड हैं ये क्या कहलाते हैं, रिकॉर्ड। तो क्या होता है, प्राइमरी की एक ऐसी फील्ड होती है जो हर रिकॉर्ड के लिए यूनिक, यूनिक मीन्स बाकी सबसे अलग बनाती है उसे। अगर यूनिक प्राइमरी की सेट नहीं होगा तो हम डुप्लीकेट डेटा अलग अलग रिकॉर्ड में डाउनलोड कर सकते हैं, एंटर ऐसे भी 1 दे देता मैं, ऐसे भी 1 तो एक्सेप्ट कर लेता, लेकिन प्राइमरी की है
तो अब ये हर रिकॉर्ड के लिए यूनिक होगी। जब भी रिकॉर्ड क्रिएट करूँगा मैं तो इन 4 नंबर में से कोई नंबर एंटर नहीं कर सकता, बाकी कोई भी कर सकता हूँ। ये था हमारा प्राइमरी की। ठीक है, तो बाकी बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच बेटा।